अस्सलाम वालेकुम। चाय की बात तो हो गई और आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। तो आज बात हो जाए कुछ पान की। पान के पीछे क्या राज है। मैं पान की तारीख बता रहा हूँ, पान ये लफ्ज़ कैसे बना ये भी बता रहा हूँ। और पान के मुतालिक बहुत ऐसी सी बातें होंगी जो बहुत ख़ास होंगी। उनके लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बनाई जा रही है जो पान के शौकीन हैं। मैं भी पान का बहुत शौकीन हूँ। रात 2 बजे तक जागता हूँ, तो उस वक्त मेरा वाहिद साथी अगर कोई होता है तो पान ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पान, ये पान जो लफ्ज़ है ये संस्कृत के लफ्ज़ परना से आया हुआ है। परना माने होता है पत्ता, वो ख़ास पत्ता जो लोग ख़ास मौके पर इस्तेमाल करें, ख़ास मतलब से इस्तेमाल करें, तो वो परना है। उसी परना से ये लफ्ज़ बना है पान, जो आज इतना मशहूर हो गया कि लोग बनारसी पान और लाहौरी पान और पता नहीं कौन कौन से पान खाते हैं। मगही है हमारे यहाँ, मगही है, पीला पत्ता है, मीठा पत्ता है, बहुत सारे पान हैं। इन पान की कीमतों पे अगर जाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि ये पान 10 रुपए से लेकर और कई हज़ारों तक है। मैं अपने चौक की बात बता दूं, जो वीडियो मैं इसके साथ लगाऊंगा, वहाँ जो पान मिलते हैं, उन पानों में कोई पान ऐसा भी है जिसकी कीमत 1000 रुपए से भी ज़्यादा है। मैं वो वीडियो इसमें अटैच करूंगा कहीं पर, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। तो पान के बारे में हम लोग आगे जानते हैं कि पान का जिक्र तो रामायण में भी मौजूद है, जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। वहाँ भी पान का जिक्र मौजूद है। एक और है कि ख्वाजा गरीब नवाज जब बहुत छोटे थे तो उनके जो पीर मुर्शिद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी जब ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए थे तो उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को पान ही दिया था खाने को, कि तुम पान खाओ। तो ये मुख्तलिफ मज़ाहिब में पान का जिक्र बराबर मिलता है। ये पान देखिए, पान आज से नहीं है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पान खाने की तारीख 5000 साल पुरानी है। उनका कहना है कि पत्थर के ज़माने के बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी और बहरुल काहिल ओशनिया के करीब सबसे पहले, यानी 3000 से 3500 साल कबल इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका था। हमारे भारत में 1500 साल पहले ये पान आ चुका था। बहुत ख़ास बात है कि 1500 साल हो चुके हैं हमारे भारत में पान आए हुए। बाज़ मौरख़ीन का कहना है कि पान चबाने की तारीख कम अज़ कम 13,000 साल पुरानी है, लेकिन ये एक दावा है, 13,000 बहुत ज़्यादा हो गया। अब माहिरीन आसार कदीमा से ये बात साबित हो चुकी है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले खाना बदोशों ने की थी। कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो एक ख़ास तरह का पत्ता मुंह में रख लेते थे, वो पत्ता जो बाद में पान बना। इससे क्या होता था कि वक्त गुजरता था और उनका मुंह सूखता भी नहीं था। पान के बारे में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पान की तारीफ बड़े बड़े शोरा ने की है। अमीर खुसरो ने पान पे एक मतलब ही कहा है, यानी एक शेर भी कहा है, नादिरा बरगे चौगुल दर बोस्तां खूब तरीन नेमत हिंदुस्तां, यानी हिंदुस्तान की एक बड़ी नेमत है वो पान है। यानी पान पे बहुत सारे लोगों ने शायरी की, और आज से नहीं, बहुत पहले से ये शायरी चली आ रही है पान पे, और अब भी लोग कर रहे हैं। फारसी में पान को बरगे तंबूल कहा जाता है, और बरगे तंबूल पे भी बहुत सारे अशार मिलते हैं। एक जगह यह भी कहा गया, बरगे सब्ज अस्त तोहफे दरवेश, यानी सब्ज पत्ता फकीर का हदिया है, तोहफा है। यहां भी ये पता चला कि दरवेशों के नजदीक भी पान बहुत मकबूल था। एक कहावत भी है, पान से पतला चांद से चकला, यानी निहायत नाजुक और खूबसूरत पान खिलाना। अब इसी से खान पान बना हुआ लफ्ज है, खान पान, धान पान, ये सब। तो पान
खूबसूरती में भी इस्तेमाल होता है। पान देख कर भी जो लोग पान के शौकीन हैं उनको पता होगा कि जब पान सामने आता है तो कितनी खुशी मिलती है, तबीयत मचल जाती है। यानी एक ऐसी खुशी मिलती है जिसको बयान करना मुश्किल है। तो ये पान है। पान हमारे यहाँ या आपके यहाँ भी हो सकता है कि पान को लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हो। उसके अंदर, पान के अंदर रखाता क्या है, मतलब क्या क्या होता है, पहले के बारे में ये वाजे नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या रखा जाता था पहले के जमाने में। लेकिन अब देखिए, अब छालिया, जिसको हम लोग कसैली कहते हैं, चूना, कत्था, सौंफ, जर्दा यानी तंबाकू, ये रखा जाता है। और इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पान में डाली जाती हैं। ये पान बहुत मतलब अलग अलग तरीके का है। अगर किसी को पान खाने का शौक है और पान कभी नहीं खा रहा हो तो वो सादा पान भी खा सकता है, यानी वो चूना, कत्था और छालिया का इस्तेमाल करे, वो खा ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीठा पान खाते हैं, तो मीठा पान भी खा सकते हैं, वो उसमें तंबाकू नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पान खाने के आदी होते हैं, तब उनके लिए तो तंबाकू जरूरी है। यही तंबाकू है जिसकी वजह से उनको पान की लत लगती है, और यही तंबाकू है जो उनके सोए हुए दिमाग को जगाता भी है। ये पान जो आप लगाते हैं, कितने कितने रुपए का है पान? मेरे पास में 8 रुपये से लेके 400 तक का पान है। 400 रुपये तक का पान है। आखिर इस पान में क्या खूबी है? मेरे पास में नॉर्मल पान है 8 रुपये का, हरा पत्ता में, पीला पत्ता में, फिर आपको मिलेगा पान, फिर शाही पान होगा, फिर मगध पान होगा, मेवा पान होगा, काजू पान होगा, फिर उसमें रोज पान होगा, ये सब पान है। अच्छा, देखिए ये इलाका है, एक देहात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक देहात है ये। अब एक और बात यहाँ से कही जा रही है, पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है। जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां, जिसे जहांगीर बहुत चाहता था, बड़ी मोहब्बत थी जहांगीर को नूरजहां से। इतनी मोहब्बत थी कि नूरजहां ही मुल्क का निजाम संभालती थी। तो वो जहांगीर जब नूरजहां के पास जाता तो नूरजहां के मुंह से बदबू आती थी, जो जहांगीर को अच्छी नहीं लगती। लेकिन जहांगीर को नूरजहां से इतना लगाव था कि वो ये बात कह भी नहीं पाता। तो उसने क्या किया, जहांगीर ने अपने हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया और कहा कि कुछ ऐसा नुस्खा बनाओ जिससे नूरजहां के मुंह से जो बदबू आ रही है वो खत्म हो जाए। और वो नुस्खा ऐसा हो, यानी ऐसी कोई दवा ना हो कि जिसको खाने में तकलीफ हो, क्योंकि दवा खाना लोग नहीं चाहते हैं। कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जिसको लोग शौक से मुंह में रखें और फिर मतलब ये वो जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो तबीबों ने, हकीमों ने बहुत दिनों की मेहनत के बाद ये नुस्खा निकाला, ये नुस्खा दिया कि ये सब कीजिए, ये रखिए, वो रखिए। तो एक पत्ता लिया गया, पत्ता के एक तरफ चूना लगाया गया, एक तरफ कत्था लगाया गया, बीच में छालिया डाला गया जिसको कसैली कहते हैं हम लोग, वो डाला गया और उसको और भी बेहतरीन अंदाज में नूरजहां को पेश किया गया। नूरजहां को खाकर बहुत अच्छा लगा, तो नूरजहां ने उसको इस्तेमाल किया, खाया। उसके बाद ये मुंह की जो बदबू है वो भी खत्म हो गई और नूरजहां को सुकून भी मिलने लगा, मतलब पान की वो आदी हो गई और वो पान खाने लगी। तो जब नूरजहां पान खाने लगी, देखा देखी ऐसा होता ही है, बहुत सारे लोग पान खाने लगे। उसी वक्त से ये आम तौर पर राइज हुआ। पहले खास तक था, लेकिन उसके बाद ये पान आम तौर यानी आम लोगों के बीच में चला गया। तो ये पान की कहानी है। हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है कि नूरजहां के वक्त से ही पान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहा गया ना बहुत पहले से, यानी हिंदू मजहब में ऐसा है कि पान का जो डंठल होता है, कहा जाता है कि उसमें भगवान बसते हैं। तो पान के उस डंठल को अलग कर दिया जाता है और जो खास खास पूजा होती है उनकी, तो उसमें पान को भी रखा जाता है। तो पान की ये अहमियत है
कि जो लोग पान खाते हैं वही जान सकते हैं कि पान है क्या चीज़। तो एक शायर ने ऐसे ही कहा था, तुकबंदी है कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो साथ रखते हैं पान अपना, ये रजनीगंधा बता रहा है कि तेरी दौलत नई नई है। तो पान खाना रईसी की अलामत है, शान है। लखनऊ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, वो पान खाने के बहुत बड़े शौकीन थे। कहा गया ये कि एक दिन उनका एक मुलाजिम उनके फेंके हुए पान को खा गया। जिस पान को खाकर वो फेंक चुके थे, मुलाजिम उस पान को खा गया। खाते ही के साथ वो बेहोश हो गया। कई दिनों के बाद उसे होश आया। तो ये पान की कहानी थी। अगर आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।